हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बार बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन होते हैं। और तो और मैंने म्यूचुअल फंड के ऊपर एक पूरी कंप्लीट सीरीज बनाई है जहां पर मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है। म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्टमेंट्स करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स करना है और कौन कौन से पैरामीटर्स को चेक करना है, इसके बारे में मैंने उस सीरीज में बताया है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसी के साथ साथ आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं इस सीरीज को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम पर आपको फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए और फूंक फूंक कर इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मैंने एनएफओ वाली वीडियोस में आपको बताया था कि एनएफओ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। इस पे इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले हम लोगों को 100 बार सोचना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक उस एनएफओ वाली वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको प्रॉफिट कमा कर नहीं देंगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जितने चांसेस प्रॉफिट के हैं उससे ज्यादा चांसेस लॉस के भी हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं और आज के इस वीडियो के एंड होने से पहले आपको ये सारे रीजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल फाइनेंस और स्टार्टअप से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि वो रीजन कौन कौन से हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनीज हैं और इसी के साथ साथ स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं। बेसिकली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जितनी भी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है। कंपनी के कैपिटल के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज को कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज और तो और 101 से लेकर 250 तक जो कंपनीज आती हैं उनको मिड कैप कंपनीज कहते हैं। क्या आपको पता है कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 7000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मॉल कैप की कैटेगरीज में कितनी कंपनीज आती होगी। तो जब भी कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने की बात आती है ना, तो यहाँ पर इसका जो फंड मैनेजर होता है इसके लिए प्रोसेस काफी लंबा होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहां पर इन्वेस्टमेंट्स किया जा सकता है, लेकिन इतनी सारी कंपनीज में से कुछ सेलेक्टेड कंपनीज ही निकालनी होती हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर के लिए स्मॉल कैप कंपनीज को चूज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर पोर्टफोलियो को क्रिएट करने का काम मुश्किल है तो यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो भी ज्यादा होगा। तो रीजन नंबर 1 यहाँ पर यह है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए फंड मैनेजर के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं। और इसी के साथ साथ सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो ज्यादा होता है। मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं उनमें से सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो इन्हीं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का होता है। रीजन नंबर 3 है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है बाय और सेल के ट्रांजैक्शंस। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और बहुत सारी सिलेक्टेड कंपनीज हैं जहां पर ये लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। क्योंकि अगर मैं स्मॉल कैप कंपनीज की बात करूं तो स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत सारी ऐसे शेयर्स भी हैं जो कि पेनी शेयर्स हैं, मतलब जिनकी वैल्यू जो है वो 100 रुपीज से कम है या 50 रुपीज से कम है। अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इन कंपनीज का फंडामेंटल रिसर्च करना भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के रेवेन्यू होते हैं तो प्रॉफिट नहीं होते हैं, प्रॉफिट होते हैं तो रेवेन्यू नहीं होता है। और इसी के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस करने के टाइम पर में बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। देखो, ये तो ऑब्वियस है कि अगर ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे स्मॉल कैप कंपनीज में तो यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा। तो अगर आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या एक म्यूचुअल फंड की कंपनी किसी भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करती हैं तो यहाँ पर अगर आपको अपनी फंड्स को विड्रॉ करना होगा या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना होगा तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को रिडीम होने में 10 से 20 दिन का टाइम लग सकता है। और इसी के कंपैरिजन में अगर मैं अदर म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो अदर म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। और वॉल्यूम के साथ साथ चौथा और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वोलेटिलिटी। अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स में वॉल्यूम नहीं होगा तो वोलेटिलिटी आएगी ही नहीं, मतलब बाय एंड सेल के ट्रांजैक्शन अगर नहीं हो रहे हैं तो कंपनी की शेयर्स की प्राइसेस भी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी। और अगर किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं ऐसी सिचुएशन में भी तो इन कंपनीज में ज्यादातर फ्रॉड हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रमोटर्स के गेम भी सबसे ज्यादा खेले जाते हैं। आखिर प्रमोटर्स गेम होते क्या हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहां पर मैंने आपको बताया है कि स्टॉक मार्केट में फ्रॉड्स कैसे कैसे होते हैं। उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले 10 बार, 20 बार या जितने बार भी सोचना है उतनी बार सोचना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी है और मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है आपको काफी अच्छे रिटर्न देंगे। नो डाउट आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे जब मार्केट की कंडीशन अच्छी होगी तब। लेकिन अगर मार्केट में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आता है या थोड़ी सी भी बैड न्यूज आती है जिसकी वजह से मार्केट में हल्का सा भी फॉल आता है
तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा फॉल आएगा और यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आप काफी ज्यादा पैसे लूज कर जाएंगे। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है। ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है जहां पर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पैसे को निकालना चाहिए तो काफी आसानी से निकाल सके, यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज के इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गया है कि आखिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूर क्यों रहना चाहिए, और अगर आपको इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो अपने टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू का मतलब टोटल आपके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है उसका 3% के आसपास ही होना चाहिए। इससे ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपके लिए काफी डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकती हैं जब मार्केट में करेक्शन आएगा। अगर आपकी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट 3% से ज्यादा होती है या 5% से ज्यादा होती है, तो जब कभी भी शेयर मार्केट में करेक्शन आता है, कोई छोटा मोटा करेक्शन भी आता है या कोई मेजर डाउनफॉल होता है, तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट्स की जो वेल्थ है ये काफी ज्यादा लूज हो जाएगी। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।